दिक्पालो, एक बार सभी लोग अपने ऊपर हाथ करके प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। महापूज्य जगो, जब से आप हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुए हो तब से आज तक हमारे पूर्वजों के द्वारा आपका नित्य पूजन अर्चन किया गया। आप हमारे जीवन में भी पूजित रहे और आज आपको ही आधार मानकर मैंने ये कठिन प्रण कर डाला। मैया शिवा के सुश्रृंगार, भगवान पिनाकी के पावन पिनाक, भाग चक्र के वशीभूत होकर के कराल काल के गाल में रखे जा चुके हो नाथ। इन अंतिम क्षणों में किन शब्दों से आपकी प्रार्थना करूं, किन शब्दों से आपकी अर्चना स्वीकारें। आराध्य मेरी अर्चना स्वीकारें, आराध्य मेरी प्रार्थना। जब थे पधारे गृही में आए, मैंने था अर्चन किया, हाथ से क्या हृदय से आपका पूजन किया। मेरे भवन में नित्य प्रति होती रही तब आरती, अंतः करण में आज मेरे कहे रही माँ भारती, अंतः कहे रही माँ भारती। सीता किसी से या कोई सीता से परिणय पाएगा, भूम जा के भाल पर सिंदूर शोभा पाएगा। पर मैथिली के खंडन तेरा हो जाएगा, उस वीर का सुंदर सुयस नर ये विरागी गाएगा, उस वीर का सुंदर सुयस नर ये विरागी गाएगा। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक गजानन व खड़ानन के खिलौने आज इस वेदी को सुना कर इस जग से सिधाओगे नाथ। आज तक निमी वंशियों की निंदा का समाचार कहीं सुना नहीं गया। आराध्य आगे भी यह अवसर न आने देना। किसी सुयोग वर के हाथों में ही जाके टूटना, सीता की सेवा का उचित मूल्य चुकाना अब आपके हाथ है आराध्य। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है और यही मेरी अंतिम याचना है और यही मेरी अंतिम विनय है। एक बार सभी लोग उच्च स्वर से बोलेंगे श्री शंकर भगवान की जय हो। आइए अब यहां से जो प्रसंग आप लोग देखने जा रहे हैं, देखिए धनुष यज्ञ सुनकर के
बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के 60,000 शिष्य जो मिथिला रंगभूमि में पहुंचे हुए हैं। आज बाबा विश्वामित्र जी और उनके साथ में उनके शिष्य सबने भोजन किया। हमने शाम को भी बताया था कि भोजन का एक सर्वोत्तम समय होता है। सूर्यास्त के पहले व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहता है और हमारे अपने महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सर्वोत्तम समय है। बाबा विश्वामित्र जी ने भोजन किया और राम जी, लक्ष्मण जी को एक कहानी सुनाई। कहानी कौन सी? पौराणिक। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। पुरानी कथाओं का तात्पर्य पुराणों की कथाओं से है। और अब मूल प्रसंग है श्री राम जी, लक्ष्मण जी के द्वारा मां संध्या देवी की वंदन। देखिए, भजन करना क्यों जरूरी है? जिस प्रकार से शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, तो परलोक बनाने के लिए हर प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि भजन रूपी धन सबके पास में होना चाहिए। और भजन एक ऐसा धन है जो जीते जी यहां काम आता है और मरने के बाद वहां काम आता है। तो संध्या वंदन राम जी, लक्ष्मण जी के द्वारा आप लोग सुनेंगे। और अभी हमारे बीच में हमारे जो आज की लीला के मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पधारे हैं, थोड़ी देर में साक्षात्कार मंच के माध्यम से होगा। अथ श्री राम लीला कथा। भैया इसको बंद कर दीजिए, थोड़ी ब्रजेश भैया आना चाहते हैं। कथा है भक्ति सत्य विदोषित हुआ हो है ज्ञान की ये गंगा। रामचरितमानस है ज्ञान गंगा और है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ओ भारत की है कहानी, ओ सदियों से भी पुरानी। ज्ञान की ये गंगा, सदियों से भी पुरानी। दुनियों ने है कहानी, भारत की है कहानी। मंगल भवन अमंगल पारी, प्रभु सुरसिरत अजित बिहारी। करी भोजन, देखिए बाबा विश्वामित्र जी ने भोजन किया। लगे बगने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस भोजन के बाद वैसे व्यक्ति को 3 बार संध्या करना चाहिए। 3 बार ये नियम है। आज बाबा ने भोजन किया, अब भोजन के बाद कथा और कथा के बाद भगवान का भजन। विगत दिवस